ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 22 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 22 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 30। इस अध्याय में रहा हुआ प्रत्येक विभाग ये है कि पहले 4 आयतों में भटकी हुई जानवरों के बारे में किस रीति से व्यवहार करना, 5वीं आयत में स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहनना है कहकर आज्ञा। 6 और 7 आयतों में पक्षियों के बारे में वचन। 8वीं वचन में नया घर बनाए तो उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। 9वीं वचन में दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। यूनिफॉर्म्ड भिन्न रूप की बीज एक ही खेत में नहीं बोना। 10 और 11 आयतों में बैल और गधा दोनों को संग जोतकर हल ना चलाना और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनाना। 13 वचन से लेकर 21 वचन तक विवाह किए के बाद में कुंवारी के ऊपर कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए उसके बारे में शिकायत, उसकी संबंधित आज्ञाएं। 22 वचन में अपने पड़ोसी कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो सजा क्या होनी चाहिए उसके बारे में, उस आज्ञा के बारे में यहाँ लिखा गया है। 23 वचन से लेकर 29 वचन के बीच में किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो, मंगनी हुए तो कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे तो उसके बारे में आज्ञाएं। आखिरी वचन में पिता की पत्नी को सौतेली माता को अपनी स्त्री ना बनाए। इस रीति से 30 वचन लिखा गया है। ये पूरी व्यवस्था का कहना यह है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। इस प्रकार की आज्ञा में ये सारे बातें हम देख सकते हैं। इस व्यवस्था जो दिया गया हुआ रीति को अगर देखें तो हर एक मनुष्य को अपने जो रहा हुआ हक वो ही केवल पाना ही नहीं, दूसरे लोगों के हक को भंग ना किए जैसे रहना है। इस प्रकार की एक प्रामुख्य पाठ को सिखा रहे थे परमेश्वर ने। हर एक व्यक्ति को हक क्यों दे रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि उन लोगों की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उन लोगों की रक्षा के लिए, समाज में स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन वो लोग पाने के लिए, उसके लिए परमेश्वर ये सारी आज्ञाएं दे रहे थे। स्वच्छ रूप का जीवन हर एक व्यक्ति जीना है। एक की वजह से दूसरों को कहीं भी बाधाएं ना रहे जैसे कानून को नियुक्त किया गया है। इसलिए ये सारे आज्ञाएं मनुष्य की भलाई के लिए दिया गया हुआ रूप में हमें दिखाई देती हैं। आज्ञाओं में प्रामुख्य रूप में मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में प्रत्येक आज्ञाएं, इसका मतलब उनकी आराधना करने के विषय में, उनको प्रेम करने के विषय में, उनके अधीन होकर उनके आज्ञाकारिता दिखाने के विषय में, किस रीति से रहना है, ये प्रत्येक रूप में आज्ञाएं हैं। उसके बाद मनुष्य को और मनुष्य के बीच में रहा हुआ विषय, उसके वजह से हर एक व्यक्ति से हम लोग जिम्मेदारी के विषय में किस रीति से जीना है पता करने के लिए जो दिया गया है। मनुष्यों के बीच में रहा हुआ प्रत्येक आज्ञाएं, ये हमें कभी भी भूलना नहीं। तो आइए हम लोग 22 अध्याय की पहला आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़े। तू अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी ना करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो या तू उसे ना जानता हो तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको ना ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। गॉड इज टीचिंग राइचियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म को और जिम्मेदारी को सिखा रहे हैं।
संपत्ति किसी का भी संपत्ति ही है। जानवर ही उस ज़माने के संपत्ति थी। अगर किसी को एक भेड़ या बकरी या गाय या बैल किसी का भी हो, वो आप नहीं जानते हो, या अनदेखी वो ना करना, अगर आपके भाई का भी क्यों ना हो, अनदेखी ना करना। अनदेखी को इररेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। समाज के ऊपर जिम्मेदारी ना होना परमेश्वर को पसंद नहीं है। समाज के ऊपर उत्तर दे उत्तर देने की जिम्मेदारी ना होना परमेश्वर को पसंद नहीं रहेगा। मनुष्य संग जीवन जीते हैं, इसलिए मनुष्य समाज के बीच में समाज को भलाई किए जैसे अपने जीवन में बदल लेना चाहिए। तब दूसरे ने हमें और हमें दूसरों को भलाई किए हुए समान के रूप में रह पाएंगे। बुरा ना किए जैसे अपने आप को हम लोग वश कर सकते हैं अपने आप को। इसलिए चाहे वो भेड़ गाय बकरी कोई भी हो जानवर, आपके जानकारी व्यक्ति का भी हो या अनजान व्यक्ति का भी क्यों ना हो, अपने मार्ग को भटक कर उसको कहाँ जाना ना पता होकर यहाँ वहाँ थाकते समय मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो नहीं है कहकर हम लोग अनदेखी ना करना है। हम लोग वहाँ से नहीं जाना है। देखिए परमेश्वर ये क्यों सिखा रहे हैं कहकर हम लोग ध्यान दिए तो आज के ज़माने में जो निवास कर रहे हैं हमें बहुत स्पष्ट रूप में समझ आ रही है। चेतावनी के रूप में भी रहती है कहकर हम लोग सोच रहे हैं। आज के ज़माने में देखिए कोई भी किसी को भी ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी दूसरों का ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी गिर गया है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं सड़क पे। छोटे बच्चे अकेले रहकर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आधी रात में किसी को भी कुछ काम मदद चाहिए तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मनुष्यों ने जिम्मेदारियों को भूल गए थे, उत्तर देने के तत्व को भूल गए हैं, मदद करना भूल चुके हैं। क्या ये बातें सच हैं? आजकल जिसका काम उन्हें करना है, दूसरों की दूसरों का ध्यान हमें क्या चाहिए कहकर लोग बन रहे हैं। थोड़ा बहुत गांवों में तो परिस्थितियां ठीक हैं। शहर में देखा जाए तो बगल की घर में कितने लोग निवास करते हैं, उनका नाम क्या है भी नहीं पता है। कौन रह रहे हैं, उन लोगों का नाम क्या है, वो लोग कौन हैं, वो लोग क्या करते हैं और कैसे जी रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमें क्या ज़रूरी है कहकर सोच रहे हैं। बगल वाले भाई के बेटी या बेटा अगर मार्ग को भटक रहे हैं कहकर रहे तो कुछ काल पहले वो लोग अपने पड़ोसी के घर जाकर बताते थे वो लोग मार्ग भटक रहे हैं कहकर, ठीक कर लीजिए कहकर कहते थे, ना कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कहकर छोड़ के नहीं जाते थे। आजकल है तो देखी अनदेखी के रूप में चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हर एक यहूदी को अपने भाई के ऊपर जिम्मेदारी है। वो लोग जो निवास करते हैं वो यहूदी का प्रांत, इज़राइल की प्रांत, इसलिए अपने प्रजा अपने देश की प्रजा के क्षेम के लिए उन्हें काम करना है। ये एक सुंदर धर्म है, एक सुंदर जिम्मेदारी है। देखिए क्या कह रहे हैं, उसको अवश्य, अवश्य का मतलब कंपलसरी, अवश्य का मतलब निश्चय करना है, ना करके ना रहना। इट्स ए मैंडेटरी कमांडमेंट। आप लोग आंखें बंद नहीं करना, मेरा तो नहीं है कहकर आंखें बंद नहीं करना। उस भटकी हुआ जानवर को उसके पास पहुंचाना है। डोंट थिंक दैट इट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। ये समय व्यर्थ हो रहा है कहकर मत सोचना है आपको। मेरे काम के लिए ये बाधाएं हैं कहकर मत सोचना है। मुझे तो कोई नष्ट नहीं है ना कहकर मत सोचना है। दूसरों का नष्ट अपना नष्ट के रूप में आप सोचनी चाहिए। तभी उस नष्ट को हम लोग रेस्पॉन्स होना हम लोग सीखते हैं। इट इज़ ट्रू। मेरे प्रिय भाई, तू अपने आप को प्यार कर ले रहा है,
तेरे भाई को तू अपने आप को प्रेम करना सीख लिए हैं। मेरा समय, मेरा धन, मेरा काम कहकर सोचेगा। अगर पड़ोसी को अपने समान प्रेम किए तो अपना काम, अपना समय, अपना धन कहकर सोचेगा। परमेश्वर के वचन को ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के वचन में कितना धर्मी लिखा गया है, सिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो या तू उसे ना जानता हो, इसका मतलब आपको उस जानवर का मालिक कौन है नहीं पता है, तो उस जानवर को, उस ऑक्स और शीप को छोड़ना नहीं, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, उसको ध्यान देना। फील रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जानवर भटक चुकी है, उसको अगर छोड़ देंगे तो बनेली पशु खा लेंगे, जंगली पशु खा लेंगे, किसी को इस जानवर को बेच देंगे कोई। वैसे नहीं, दूसरों को नष्ट नहीं होना है, ऐसे अपने घर ले जाकर अपना ध्यान पूरा उसके ऊपर देना है, उसकी रक्षा करना है। तो तब वो ढूंढते हुए आएगा, तब उसको सौंपना है, तब तक वह तेरे पास रहने देना। तो तब तक उसको खाना, मुझे कष्ट है ना, मुझे बहुत भारी है ना कहकर नहीं सोचना। उसकी पोषण भारी के रूप में नहीं सोचना। अगर आपका खुद का है तो क्या आप वैसे ही छोड़ देंगे? क्या आप उसको खिलाएंगे नहीं? एक बाय का हो तो क्या आप पोषण नहीं देंगे उसको? थिंकिंग ए गुड लिविंग है, अपने जीवन जीने की सोच उन लोगों को रहे जैसे परमेश्वर उन लोगों को सिखाए थे। तीसरी वचन, और उसकी गदह या वस्त्र के विषय, वरन उसकी कोई वस्तु क्यों ना हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी ना करना। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी ना करना, उसको उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। देखी अनदेखी का मतलब जिम्मेदारी ना रहे जैसे, ऐसे नहीं रहना है। वैसे ही कोई गधे या बैल मार्ग पर गिरा हुआ देखा तो अनदेखी ना करना, उसको क्या करना है? उठाना है, मदद करना है। अगर अचानक से वो घायल हो गई हैं तो उस घाव को ठीक करने के लिए यत्न करना, वो आपके जिम्मेदारी के रूप में उसको सोचना है कहकर कहे हैं। पांचवी आयत यहाँ वस्त्र धारण के बारे में, अपना वेश के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल लड़कियां पुरुष की वस्त्र पहन रहे हैं, पैंट शर्ट्स पहन रहे हैं। वो फैशन के रूप में नहीं, लेकिन वो एक आदत हो गया है। वो तो एक आदत बन गया है, लेकिन उस ज़माने में उन लोगों को जो दिए हैं वो आज्ञा ये है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों कहकर पूछे तो परमेश्वर ने स्त्री को स्त्री के रूप में बनाया है, पुरुष को पुरुष के रूप में बनाया है। एक स्त्री पुरुष की वेश पहरावा पहने तो इसका मतलब अपने सहज की गुण को छोड़कर भिन्न रूप की दिखावा दिखाना, वो एक कपटी स्वभाव के रूप में दिखाई देती है। परमेश्वर को पसंद नहीं है। घृणित करने वाली चीज़ क्या है पता है? कपटीपन। पुरुष स्त्री के रूप में दिखाना और स्त्री पुरुष के रूप में दिखना, वो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। उस प्रकार की वस्त्र धारण भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और ना बच्चों या अंडे पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को ना लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन
बहुत हो। माँ को क्यों छोड़ देना है? बच्चों को या अंडे को क्यों ले सकते हैं? माँ ने ऑलरेडी बच्चों को जन्म दिए स्थिति में है। बच्चे तो बढ़ाना है, इसलिए बच्चों को बढ़ाना, अगर आप बढ़ाएंगे तो वो आपका होंगे। दूसरे लोग जो बढ़ाए थे वो हमारा नहीं है। तो आपका जितना हक है उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को ही लेने के लिए कहे हैं, माँ को छोड़ देने के लिए कहे हैं। आठवीं वचन, ये थोड़ा सा और भी मुख्य वचन है, ध्यान दीजिए। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। उसको पूरा करना, कैसे पूरा करना है? उसके चारों तरफ मुंडेर बनाना। अगर कोई छत पर से गिर पड़े हैं, छत चढ़ के वो मर गया है, उसे खून का दोष लगेगा। मान लीजिए मुंडेर रहेगा तो रक्षा रहेगा, कोई नहीं गिरेगा उतना सरल रूप में। अगर मुंडेर नहीं है तो छत बन गया है, निश्चय ऊपर जो टहल रहा है वो गिरने की संभावना है। इसलिए उस घर के मालिक मुंडेर बनाना है। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। मुंडेर संपूर्णता को दर्शाती है। मुंडेर उस घर की खूबसूरती को दर्शाती है, घर की रक्षा को भी दर्शाती है, प्राण की रक्षा की निर्भर होगी। इसलिए मुंडेर को बनाने के लिए कहा गया है। 9वें वचन में अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना, क्योंकि उसमें से जो भी निकलेगा उपज वो दोनों अपवित्र हो जाएगा। दाख की बारी में दाख के संबंधित बीज को ही बोना है, ना कि दूसरे बीज उसमें नहीं बोना है। अनयूनिफॉर्म्ड सॉइल, जो चाहे वो एक ही जगह पे बोना नहीं। वैसे ही 10वीं वचन में आते ही अनमैच्ड एनिमल्स, अनमैच्ड क्लॉथ्स। 9वीं वचन से एक बार पढ़े। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरी बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। अनमैच्ड थिंग्स नहीं करना है कि कहे तो बी वेयर। उस गुण को समझकर जागरूक होकर काम करो। देखिए, गधा की गुण गधा का होता है, बैल का गुण बैल का होता है। बैल को बैल मैच होती है, गधा को गधा मैच होती है। वैसे ही सनी को सनी मैच होती है और ऊन को ऊन मैच होती है। तो अनमैच्ड थिंग्स ना करो कहकर कहे तो सो बी वाइज, ज्ञान को इस्तेमाल करो कहकर कह रहे हैं। उसके बाद अपने ओढ़ने के चारों ओर की खोर पर झालर लगाया करना। इसका मतलब ओढ़नी को चारों तरफ क्या रहना है, कोर पर झालर होनी चाहिए। उसके बाद 13 वचन से लेकर 21 वचन तक एक प्रामुख्य नियम विधि यहाँ है। वो ये है कि अगर एक पुरुष ने एक स्त्री को विवाह कर लिया था, उसके बाद उसके ऊपर वो बुरी है कहकर प्रचार करके, उनमें कन्यत्व नहीं है कहकर, कुंवारी का अवस्था के लक्षण नहीं है कहकर कंप्लेंट करके, अगर इस प्रकार की कंप्लेंट उठाएगा तो कैरेक्टरलेस फेलो को मुझे विवाह कर किए हैं, वो विवाह के पहले से ही शारीरिक संबंध है, इस प्रकार की शंक किसी को बिल्ड हुए तो उस कुंवारी को छोड़ देना और उसका इज्जत निकालना, हल्ला मचाना, इस प्रकार के काम नहीं। उस गांव के प्रधान मुख्य लोगों के पास आना है, कंप्लेंट करना है। क्या ध्यान दिए हैं? शंक आया है कहकर छोड़ देना नहीं। पुरानियों के पास ले आकर कंप्लेंट देकर उस पिता को बुलाकर कुंवारी अवस्था के लक्षण को दिखाने के लिए
कहकर उस प्रकार के रूप में अगर नहीं दिखा पाए हैं तो उनके ऊपर निंदा डालकर उस कुंवारी को सजा दे सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके पिता ने उस कन्या के सबूत ले आए तो, चिन्ह ले आए तो उस मनुष्य को जो विवाह करने जा रहा है किया हुआ, उस मनुष्य को सजा डालकर और उस पर 100 शकेल रुपया का दंड भी लगाकर उस जीवन भर उस स्त्री को ना त्यागे और पत्नी के रूप में स्वीकार किए जैसे न्याय देना है। अगर बात सच है तो वो सजा क्या है कहकर देखे तो उसे पथराव करके मार डाले। ये विवाह के संबंधित ईमानदारी के बारे में कहा गया हुआ बात है। विवाह के ऊपर यकीनता ही निर्भर है, इसलिए ईमानदारी को ब्रेक नहीं करना। एक पत्नी का विवाह बहुत प्रामुख्य है, इसलिए एक पुरुष एक स्त्री को विवाह किए तो वो स्त्री धोखा दिए जैसे ना रहना, दूसरों से शारीरिक संबंध की हुई हो या शारीरिक संबंध कर रही है, इस रूप में नहीं रहना है। इसलिए उस प्रकार के स्त्री को व्यभिचारी के रूप में जानकर उसको पथराव करके मार डालने के लिए कहे हैं। आजकल उस प्रकार के रूप कुछ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आजकल कानून बहुत दरिद्रता के रूप में तैयार हुई है। जो शादी की हुई अपने पसंद वाली व्यक्ति से संपर्क कर सकती है कहकर इस प्रकार की कानून आ चुकी है। विवाह किया हुआ व्यक्ति अपने पसंद वाली स्त्री से संपर्क कर सकता है कहकर जो कानून आ चुकी है। कंसल्ट कहकर वो लोग अगर एक दूसरे पसंद करते हैं तो वो एक हो सकते हैं कहकर बोल ले रहे हैं। आजकल कानून उस प्रकार के विषय को ले आकर पूरा दुनिया को भ्रष्ट कर रहे हैं। मैरिजेस के बुनियाद पूरा हिल गए हैं इस प्रकार के कानून के वजह से। जो ब्याह किए हुए स्त्री लोग अगर उन लोगों को दूसरे लोग पसंद हुए तो उन लोगों के साथ संपर्क करके और पुराने यानी शादी किया हुआ पति से ही रह सकते हैं अगर पसंद है तो। अगर वो पति उस पत्नी के ऊपर कंप्लेंट दिए तो भी उसके ऊपर सजा देने की कानून नहीं है। आज की परिस्थिति ये है। विवाह में यकीनता मिट गई है, विवाह में पवित्रता मिट गया है, विवाह में उत्तर देने की तत्व खत्म हो रही है। इसलिए विवाह सबसे पवित्र है कहकर कहा गया है इब्रानी के 13 का 14 आयत में, 4 आयत में क्षमा कीजिए। बिछौना निष्कलंक रहे कहकर कहा है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमियों का न्याय करेगा कहकर कहे हैं। गॉड हेट्स अडल्टरस। परमेश्वर जो व्यभिचार करते हैं, परस्त्री गमियों करते हैं, उन लोगों को घृणित करते हैं। यकीनता परमेश्वर की गुण है, वो ईमानदारी है। तो देखिए 13 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए बाइबल को। अभी तक जो कहा हुआ वो सारे समाचार इसमें दिखाई देती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपने बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं
तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चादर को फैलाए। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। परंतु यदि उस कन्या की कुंवारीपन के चिन्ह पाए ना जाए और उस पुरुष की बातें सच ठहरे तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले। और उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। विवाह के पहले पिता के घर जब रही थी तब से ही वो व्यभिचारी के रूप में बदल गई है, इसलिए उस कन्या की अवस्था के लक्षण नहीं दिखाई दी है, इसलिए उसको पथराव करके मार डालना। बुराई की है, इसलिए बुराई उस समाज में नहीं रहना है, इसलिए बुराई को दूर करने के लिए कहे हैं। तब आप लोग बुराई को दूर किए हुए समान रहेंगे, बुराई का सुलझाव किए हुए रहेंगे। गॉड इज सीरियस अबाउट सिन। परमेश्वर पाप के बारे में बहुत सीरियस के रूप में यहाँ हम जान सकते हैं। उसके बाद 22 आयत में, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याह हुई स्त्री के संग सोते हुआ पकड़ा जाए तो, इसका मतलब ऑलरेडी शादी हुआ पति रहा हुआ व्यभिचार में पकड़ा जाए तो, जो पुरुष उस स्त्री के संग सोए हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार के रूप में बुराई को इस्राएलियों के बीच में दूर करेंगे। इसका मतलब एक पुरुष को विवाह किया हुआ एक स्त्री दूसरे पुरुष से संपर्क करने की पसंद किए तो वो लोग जब मिलते हैं तो उन दोनों को मार डालना है, पथराव करके मार डालते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के केस वही हैं। पथराव करके मारने के लिए जो व्यभिचार में पकड़ा गया हुआ स्त्री का कहानी है ना, वो वही है। वो दूसरी पत्नी थी, दूसरी व्यक्ति का। 23 वचन से देखे तो एक प्रामुख्य विषय यहाँ लिखे हैं, किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो। इसका मतलब उसका विवाह नहीं हुआ है, सिर्फ मंगनी हुआ है। उस व्यक्ति और रेप की गई है तो कैसे सुलझाओ, कैसे व्यवहार करना है। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई थी। इसका मतलब वो अपने मन से अंगीकार की है उस पुरुष को। उन दोनों पकड़े गए हैं, पकड़े नहीं जाएंगे तो वो लोग वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, चलाते रहेंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो सजा के योग्य होंगे, इसलिए समाज वॉचफुल के रूप में रहेगा। समाज में थोड़े ही लोग इसको ध्यान नहीं देते, सब लोग ध्यान देते हैं। कौन किसके साथ रह रहे हैं, कौन किसके साथ जी रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, ये क्या है कि इस प्रकार के अवेयरनेस समाज रहती है। और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का सील भंग किया है, इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। अगर मान लीजिए वो कुंवारी चिल्लाई तो, अगर उसको बचाने वाले नहीं रहे तो तब क्या करना है। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो।
और उस कन्या से कुछ ना करना उस कन्या का पाप प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसे ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला ना मिला। एक व्यक्ति के ऊपर चढ़कर मर्डर किए से जैसे रेप की घटना को भी भावना करो कहकर कह रहे हैं। अब और एक विवरण हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, वो ये है कि यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात ना लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएं, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शोखेल रुपा दें और वह उसी की पत्नी हो, उसने उसका शील भंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे ना त्यागने पाए। 3 विषय। एक, जो मंगनी किया गया हुआ कुंवारी, जो कोई भी उसको बलात्कार करेगा तो उस समय वो नहीं चिल्लाई, तो नहीं चिल्लाना मतलब वो उसके साथ मन लगाई के कर अर्थ है। अगर वो दोनों पकड़े जाएंगे तो दोनों को मार डालने के लिए कहा गया है। अगर वो कुंवारी चिल्लाई थी और बलात्कार जो किया है उस व्यक्ति को मार डालने के लिए कहे गए हैं, ये दूसरी। उस कुंवारी को जो चिल्लाई थी उसको छोड़ देना चाहिए। अगर तीसरी देखें तो जो कुंवारी मंगनी नहीं की गई है उसको कोई बलात्कार किया है, उसके पिता को जो बलात्कार किया था उस व्यक्ति ने 50 शोकेल रुपा देकर उसको विवाह करना है। इसलिए विवाह में पवित्रता की प्रामुख्यता, विवाह शरीर के अंदर ही संपर्क संबंध बाहर के रूप में जारी नहीं रहेगा। ये सत्य सब लोग समझना है। सेक्स विद इन द वॉल्स ऑफ द मैरिज, नॉट एक्सटर्नल मैरिज। विवाह के बाहर सेक्स को जारी नहीं दिया गया है। अगर कोई भी विवाह के पहले सेक्स में अगर कदम डाले तो वो लोग विवाह करना है, लाइफ टाइम वो लोग मिलजुल के ही रहना है, उस अपराध की कर्जा चुकाकर विवाह कर लेना है। ये इस अध्याय में कहा गया हुआ बात है। आखिरी आयत 30 आयत, ये बहुत प्रामुख्य वचन है। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री ना बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना ना उघाड़े। पिता के सौतेली, उस सौतेली माता को कोई भी छूना नहीं। बेटे लोग, कुछ लोगों को 2-3 पत्नियां रहते हैं, तो इसलिए उसको जो पैदा हुआ है बेटा, वो अपने माताओं से संपर्क नहीं करना है। पवित्र ग्रंथ में रूबेन जो व्यक्ति है वो याकूब की प्रथम संतान है। लिया और याकूब का संतान था, पहलौठा पुत्र था। उस व्यक्ति ने राहेल की दासी बिल्हा से संपर्क किया था। ऐसे जो किया था, ये समाचार याकूब को सुनाई दिया था, तो वो जेठ का हक जेटाम्स अपने आप खो लिया था। वैसे ही अबशालोम दाऊद के सौतेलियों से वो संपर्क किया है। देखिए 2 इंसिडेंट्स लिखे हैं बाइबल में। इसलिए पिता का ओढ़ना ना उघाड़े, इट्स ए कमांडमेंट। लहू के रिश्ते में शारीरिक रिश्ते के बारे में प्रत्येक रूप की विषय लाइव व्यवस्था में हम देखे थे। पिता का ओढ़ना ना उघाड़े, पिता की पत्नी को नहीं चुना है, यह बहुत बड़ी पाप के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मतलब पिता और माता दोनों एक ही व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है। ये वचन बता रही है, ये पवित्रता ही नहीं है, परंतु विवाह में पवित्रता बहुत प्रामुख्यता है। बिचौना निष्कलंक के रूप में रहना है। व्यभिचार परमेश्वर अंगीकार नहीं करेंगे। उस स्त्री गमन को
स्त्रीगामी को परमेश्वर अंगीकार नहीं करेंगे, इसलिए पवित्रता ही व्यवस्था सिखा रही है। 22 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।